आदाब नाजरीन, मैं रिंकी त्यागी इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड इनोवेशन खबर खैरियत की में। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी डायबिटीज़ पर कि किस तरह से जो ये मर्ज़ है लोगों में फैलता जा रहा है। जो भारत मुल्क है वो कहीं ना कहीं इसकी कैपिटल बन चुका है। और क्योंकि लास्ट हफ्ते हमारी जो गुफ्तगू थी वो अधूरी रह गई थी, सिर्फ हमने सिम्टम्स पे बात की थी, लेकिन आज हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे अपने उन्हीं मेहमानों के साथ। और आज हम डायबिटीज़ के क्या कुछ इलाज हो सकते हैं और किस तरह से इस मर्ज़ से बचा जा सकता है उस पर बातचीत करेंगे। एक बार फिर मैं आपको अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से मिलाना चाहूँगी। और हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर कंटेनमेंट जनरल हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, आप CMO CGHS हैं। साथ ही हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर SP भटनागर, ये फॉर्मर प्रिंसिपल हैं AIUTC कॉलेज के। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये RML हॉस्पिटल और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में यूनानी के सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि क्या कुछ सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के और क्यों ये मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ इसके इलाज हो सकते हैं, कैसे इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर अजय से जानना चाहूँगी कि जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है, इसलिए ये जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है हमें घेर रहा है। तो क्या कुछ इसमें इसके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। जैसे HbA1c हम प्री डायबिटिक, डायबिटिक और सीवियरली डायबिटिक में अगर हम क्लासीफाई करेंगे, तीनों में ही चेंज रहता है। प्री डायबिटिक वो है जिनका HbA1c 5.9% से 6.5 के बीच में है। तो ये वो लोग हैं जिनमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट इम्प्रूवमेंट, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को जब हम पहले इससे हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ओबेसिटी, मोटापा जो एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का, अगर हम अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को और इसको अगर हम टाइम देते हैं और अपने वज़न को, अपने खाने की चीज़ों को हम थोड़ा सा सलीके से इस्तेमाल करें, जैसे ट्रांस फैट या कोको कोला या बर्गर, इस तरह के जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड्स हैं उनको अगर हम अवॉइड करें और अपना एक्सरसाइज और इनको रेगुलर करें तो हम इसको कम्प्लीटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो लोग सीवियरली डायबिटिक होते हैं, सपोजली जिनका HbA1c 10 से ज़्यादा है, तो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी ड्रग से या इंसुलिन का इस्तेमाल करके किया जाता है। मेन डायबिटीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसमें जो पेशेंट को हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि ये लाइलाज नहीं है, इसका डेफिनेटली इलाज संभव है। और डॉक्टरी सलाह और अपना जो जैसे डॉक्टर सलाह दें उसको अगर फॉलो करते रहेंगे तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और जो इसके द्वारा कॉम्प्लिकेशन से उनको रोका जा सकता है। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि किसी अगर मरीज़ को डायबिटीज़ हुआ है तो उसकी जो इम्यून पावर है वो कहीं ना कहीं घट जाती है, तो जिससे वो बाकी बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाता है। तो क्या कुछ ऐसी बीमारियां भी है कि जिनके होने से डायबिटीज जल्दी हो जाए? ये सवाल मैं डॉक्टर भटनागर से करना चाहूँगी। हाँ, ऐसा है कि डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हम लोग खाने पीने का सिस्टम ही नहीं, खाने पीने की चीज़ें भी कब क्या इस्तेमाल करनी चाहिए उसका भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जी। हमें कब खाना खाना चाहिए, कब नाश्ता करना चाहिए, इन सब चीज़ों का आज के दौर में कोई लोगों को गिनती नहीं है, हिसाब नहीं है, कोई कुछ ख्याल नहीं रखता इस चीज़ का। हमें सुबह 8 और 9 के बीच नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह उठने के बाद सूरज, एक कहावत है पुरानी कि सूरज निकलने के 2.5 घंटे के अंदर हमें नाश्ता करना चाहिए। तो अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं कि जी 6 बजे सूरज निकलता है, गर्मी सर्दी में आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें 2.5 घंटा जोड़ें, सीधा सा 8 और 9 के बीच नाश्ते का टाइम बनता है। उसके बाद एवरी 4 to 4.5 आवर्स हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, यानी लंच हमारा करीब 1 बजे हो जाना चाहिए, शाम को 5 बजे चाय के साथ स्नैक्स ले लें और रात का खाना 8-9 बजे के बीच में हो जाए। अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है रात के खाने का। रात के खाने में हमें क्या खाना है क्या नहीं। दिन में तो आप जो चाहें वो खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइट ये ज़रूर है कि ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। सुबह हैवी होना चाहिए नाश्ता,
हैवी से मतलब ऑयली हो सकता है, और दोपहर में ऑयली फूड ना हो लेकिन क्वांटिटी थोड़ी बढ़ सकती है जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से। लेकिन रात में हमें ना तो ऑयली फूड लेना है और ना ही हमें ज़्यादा ग़िज़ा लेनी है जी। रात में खाने वाली सब्जियां भी जो है हमें बहुत कंट्रोल रखनी है। हमें बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो रात में नहीं खाने हैं, जिस चीज़ का आज के दौर में लोगों को नहीं मालूम। जी। बहुत छोटी सी सबसे पहले एग्जांपल आपको बता दूं कि मौसम के हिसाब से सब्जियां और फल बदलते हैं। जी। लोगों को आजकल ये भी नहीं पता कि कौन सा फल कब किस मौसम में आता है। मार्केट में तो 12 महीने सब सब्जियां और सब फल अवेलेबल हैं, लेकिन हम अगर बेमौसम फल खाएंगे या बेमौसम का सब्ज़ी खाएंगे तो ये तय है कि हमारी सेहत पे उसका फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा सवाल है आपसे डॉक्टर यादव कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या कहें जो बीपी के पेशेंट हैं, राइट, क्या उनमें ये ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है बाकियों के अलावा? हाँ देखिए ये बात सही है कि जो बीपी की पेशेंट्स हैं या जैसे ओवरवेट हैं, ओबीस पेशेंट है, ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है जिसमें कि थायराइड के हार्मोन के कारण वो दिक्कत आती है, तो इन सब में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। या कोई आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, और अभी तो लाइव एग्जांपल कोरोना के दौरान ट्रीटमेंट के कारण लोगों को डायबिटीज़ हुई, जिसमें कि कोरोना में हैवी मेडिसिन्स का यूज़ हुआ या इंसुलिन का यूज़ हुआ, जिस स्टेरॉइड्स का यूज़ हुआ, इट्स अ बर्निंग इशू। तो स्टेरॉइड्स की वजह से जिनको डायबिटीज़ थी नहीं उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट होने लगी और वो मेडिसिन्स लेने लगे। लेकिन हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आए तो हमने थोड़ा उन्हें दवाइयाँ आयुर्वेदिक चला के धीरे धीरे उनकी सिचुएशन सुधारी और वो नॉन डायबिटिक हो गए। अब उन्हें डायबिटीज़ की मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। हम अगर अपने हेल्थ को ठीक रखते हैं, और औषधि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देखिए 2 तरीके की औषधियाँ हैं। एक औषधियाँ जो हम बीमारी होने पर हम उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे इसका हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको डायबिटीज या कोई बीमारी हो। कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो हम मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लंबे समय तक हम इनको खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल है आपके पास हरड़ बहेड़ा आंवला, ये त्रिफला के रूप में भी जाना जाता है, और इतना बढ़िया चीज़ है। आप इसको रात में पेट साफ के लिए ले सकती हैं, 5 से 6 ग्राम। आप रूटीन मेंटेनेंस के लिए, जिनको अपने बाल अच्छे करने हैं, फेस अच्छा करना है, स्किन अच्छा करना है, पेट अच्छा करना है, वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ले सकते हैं। आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे सिस्टम की माइल्ड क्लीनिंग करता है। ये सबसे सिंपल और गांव घर सब जगह अवेलेबल है। इसके बाद दूसरी औषध जो है गिलोय का, काफ़ी आपने चर्चा सुनी होगी। गिलोय एक बहुत बड़ी है, सीजनल, जैसे वर्षा ऋतु जारी इस समय चिकनगुनिया, डेंगू ये सब आते हैं, तो गिलोय के काढ़ा आपको बहुत फ़ायदा करता है। गिलोय का सुरस बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अलावा एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो इस सीज़न में आने वाली है और नेचुरल आपके घरों में उपलब्ध है। जैसे आंवला आता है आपका, आंवला और कच्ची हल्दी, इन दोनों का जूस निकाल लीजिए। जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं वो सुबह सुबह इस जूस को पिएँ, करीब 80 ml 40 to 80 ml इस जूस को पी सकते हैं, और उनका बिल्कुल टॉक्सिक भी निकलेगा, डायबिटीज़ भी डाउन आएगी। और डायबिटीज की क्रोनिसिटी के कारण जो हमारी आँखों को नुकसान और किडनी को नुकसान होता है, उसमें चूँकि आंवला और हल्दी दोनों आँखों और हमारे सिस्टम को बहुत अच्छा करते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको अगर कोई घाव या कुछ हो जाता है तो वो जल्दी से नहीं बढ़ता है। जी जी। तो अगर मेरा सवाल यही है कि अगर किसी को पता नहीं है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, और ऐसे में अगर उसको इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो क्या उसे फटाफट से अपना शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बात सही है। जैसे कि आपको कोई चोट लगी या किसी जगह आपको फोड़ा हो गया, अब वो आपका ठीक नहीं हो रहा है, लगातार डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, आप खुद अपने आप दवाई ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर जाएंगे। डॉक्टर पहले ही आपको, वो जानते हैं कि इसमें कंडीशंस हो सकती है, तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अगर उसमें आपका शुगर आ जाता है, तुरंत डायबिटीज़ की दवाई भी साथ में चलानी पड़ेगी। जब शुगर होगा तो ही आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। होता क्या है कि जो इम्यूनिटी है वो आपकी इतनी लो हो जाती है कि सेल्स उससे लड़ नहीं पाते हैं, और
अदर इन्फेक्शंस, दूसरे इन्फेक्शंस आपके उस वुंड में या घाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग पुअर हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत हमें ज़रूरी होती है और ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जहाँ क्रोनिक डायबिटीज़ है, ठीक से मैनेज नहीं है डायबिटीज़, बहुत हाई डायबिटीज 400-500 रह रही है, ठीक है, लंबे समय से है, 10-20 साल से है आपको, तब तो विशेष रूप से आपको अपनी आँखों का, किडनी की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है, क्रोनिक किडनी डिजीजेस में जहाँ क्रेटिनिन लेवल बहुत बढ़ रहा है, लोगों का किडनी फेलियर हो रहा है, आईज पे इफेक्ट आ रहा है, एकदम सडन आपको ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्किन इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं आपके, अगर डायबिटीज़ बढ़ी है तो आपकी त्वचा में जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि जो त्वचा में एक लस्टर है या इम्यूनिटी है कीटाणुओं को फेस करने की, वो कम हो जाती है। तो जो दूसरी बीमारियां, उसके साथ साथ हमें डायबिटीज़ का भी बहुत ख्याल रखना होता है और उसको प्रॉपर जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं देंगे, दवाई नहीं खाएंगे, तो बाकी बीमारियों को हमारे लिए ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर भटनागर, क्या आप भी इसमें कुछ अपना ऐड ऑन करना चाहेंगे यूनानी नज़रिए से? यूनानी नज़रिए से ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर यादव ने, किडनी का मैं पहले ही सोच रहा था मगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि किडनी को बचा के रखना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो टाइम टू टाइम शुगर लेवल अपना चेकअप करवाते रहें, KFT, LFT वगैरह सब चेक करवाएं, लिपिड प्रोफाइल भी, क्योंकि ओबेसिटी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो भी किडनी की प्रॉब्लम आने का ख़तरा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें, अपने टेस्ट करवाते रहें और अपना खाने पीने का सिस्टम, सोने का, जागने का बहुत सही रखें। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह की धूप, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सुबह की धूप के साथ सुबह की हवा, वो लंग्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और वैसे भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता ही हूँ कि सुबह की हवा और सुबह की धूप जिसने खोई, तो आधा दिन तो उसने बीमारी में वैसे ही बुला लिया कि आ जा भैया, मैं हूँ तैयार तुम्हारे को रखने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना मैंने सब बताया। रात को जैसे मरीज़ हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, तो उनको बीच में कुछ हल्का खा लेना चाहिए। ये नहीं कि पूरा 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो रात में खाना नहीं है। एक मिथ है कि ये रात में खाना नहीं है, तो रात में ना खाना वो गलत है। आपका पेट 4, साढ़े 4, 5 घंटे में खाली हो जाएगा, तो आपको कुछ चाहिए, लेकिन रात में आपको हैवी नहीं खाना है। तो वो कुछ लाइट उसमें बीच में आप रिफ़्रेशमेंट लेते रहें। और जैसा नींद का बताया कि हाफ नींद दिन में पूरी करी जाए, वो सब ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए और शुगर से बचे रहने के लिए। और जिसको शुगर हो गई है वो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखे तो शुगर अपनी कंट्रोल में रख सकता है। जी बिल्कुल। मतलब सारा जो इसमें दो बातें मैं ऐड कर रहा, जैसे अभी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं कई बार, लेकिन हमारे देखिए धर्म में उपवास करते हैं हम। इस समय लोग ज़्यादातर अपने यहाँ नवरात्रि का उपवास करते हैं, अन्य धर्म के लोग भी रमज़ान में उपवास करते हैं। एक्चुअली में ये जब भी हम ज़्यादातर अपने को नियंत्रण नहीं कर पाते तो इन दिनों में नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो लोग 35 से 50 के बीच में हैं और डायबिटीज़ नहीं है लेकिन वेट बढ़ा हुआ है, शरीर में सुस्ती है, आलस है, वो लोग उपवास करें। उपवास में क्या होता है, आप अन्न का त्याग करते हैं। साल भर जो अन्न खाते हैं उसका त्याग देने से आपके शरीर में फलों का उपयोग होने से और फलाहार करने से आपको धीरे 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 ये एक रिपेयर का सिस्टम भी है। तो इस समय उपवास रहें, ठीक है। और सबके अपने अपने धर्मों में देखिए व्रत रहने का, उपवास करने की बड़ी अच्छी बात है। तो उपवास करें, गर्म पानी पिए और लंघन करें। लंघन मीन्स कम खाएं, जिससे कि आपका, और एक मेरा निजी अनुभव है वो ये कि ग्रामीणांचल में अगर हम उनकी जीवन शैली देखें तो वहाँ देखिए एक बार सुबह लोग खाना खाते हैं और एक बार शाम को खाते हैं, बीच में कोई खाना नहीं है। और मैंने जब इसका उपयोग किया तो मैंने देखा कि एक मील के बीच में लगभग 12 घंटे का गैप हो जा रहा है, मिनिमम 10 घंटे का,
तो हमारे सिस्टम पे लोड नहीं है, सुबह का खाया आसानी से पच जा रहा है और शाम को फिर आप भोजन ले रहे हैं, फिर वो शाम को भोजन ग्रहण करने के बाद पूरी रात कुछ नहीं खाएंगे और सुबह खाते हैं। तो इस गैप से क्या है, हमारा सिस्टम को आराम मिल जाता है, हम बेहतर शरीर की फिटनेस बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं भाई। कहने का मकसद यही है कि वीक में या महीने में 2-3 बार आपको अन्न का त्याग जरूर करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं कह दूं, जो लोग कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, जिनकी डायबिटीज़ ज़्यादा या डायबिटीज़ लो हो जाती है, उनके लिए ये नियम नहीं है। हाँ, मैं एक तरह से और ऐड जी करूं। जी बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि हम लोगों को फलों को और सब्जियों को ज़्यादातर उसी शक्ल में यूज़ करना ज़्यादा जिसमें ज़रूरी मिलती है। हैं। अगर हम उनको दूसरी तरह से, जैसे फलों के हम जूस पीने लगते हैं, जी जूस को हम सोचते हैं, एक्चुअली क्या है, दूध और जूस, जी ये पुरानी कहावत है कि दूध और जूस जो है वो गोद के बच्चों के लिए है या ऐसे मरीजों के लिए जो उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बीमार है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सेवन करना चाहिए। और हम जो आम चलन में हमने कर लिया है कि जी हमने जूस पीना है या जूस पी रहे हैं, जूस को पीने में शौक मतलब शौकीन है, तो वो गलत है। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 12 घंटे का गैप का है, वो सही है, लेकिन उसमें एक चीज़ है डॉक्टर साहब, हम जो खाना वो खाते हैं गांव वाले, उनकी ग़िज़ा में, उनकी जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं खाना पकाने में, वो ख़राब नहीं होते, वो तत्व एलिमेंट्स जो हैं। और हम जो शहरों में बनाते हैं, गैस के ऊपर बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, तो वो उसके खाने के भोजन के असली तत्व जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसकी वो ताकत नहीं मिल पाती। इसलिए शायद वो 12 घंटे अच्छे से निभा पाते हैं और हम नहीं कर पाते। और उनकी बॉडी एक्सरसाइज भी ठीक रहती है, हैवी खाना खाते हैं। देखिए, समाज को तो आप जो सही है वही बताया जा वो सकता तो सही है, बात है। तो वो ठीक तो है। इसमें चलता है। चलन तो जैसा जहाँ हम रहेंगे वहाँ के हिसाब से चल पड़ेगा। जी डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो टाइप 2 जो कि लाइफस्टाइल के चलते होती है शुगर की बीमारी, अगर किसी के पेरेंट्स में है तो बच्चों में कितना मुमकिन है कि बीमारी ट्रांसफ़र हो जाए? नहीं, अगर बहुत पेरेंट्स के अंदर डायबिटीज़ है तो मोर देन 50% चांसेस तो हमेशा रहते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ का जो एज ऑफ ऑनसेट, अगर पेरेंट्स में भी अर्ली ऑनसेट हुआ है, लाइक 40-43 पे हुआ है, तो बच्चों में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए उनको पहले से पहले ध्यान रखना होगा। तो अगर वो बच्चे जो हैं एक बढ़िया लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक अच्छा रूटीन अपना मैनेज करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं खाने पीने का, और जो एक लाइफस्टाइल है जैसे कि आयुर्वेद और यूनानी दोनों के हिसाब से भी मैं अगर बात करूं तो टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं और एक अच्छा भोजन मतलब अपने उसमें शामिल करते हैं, तो वो बचे रह सकते हैं टाइप 2। मैं एज ए एलोपैथिक तो मैं यही कहूँगा कि वो रूटीन चेकअप करा लेंगे तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर रूटीन चेकअप उनको डेफिनेटली उस एज ग्रुप के अराउंड में कराना होगा। एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। डायबिटीज़ से बचने के लिए एक, जैसे ओबेसिटी से जो बचने के कारण हैं, जैसे हम जितने भी प्री डायबिटिक्स होते हैं हम उनको बोलते हैं कि आपको पूरे हफ्ते में 150 मिनट या तो 30 मिनट्स पर डे की एक्सरसाइज आपको करना है, एरोबिक्स करना है या ब्रिस्क वॉकिंग करना है, ये आपको करना है। अगर आप 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज भी करते हैं तो अभी भी एक बहुत इम्पैक्टफुल है आपको इस बीमारी से बचने के लिए। ये जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो जेनेटिक होती है, तो क्या एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करने से उससे भी बचा जा सकता है? टाइप 1 डायबिटीज़ से बचा नहीं जा सकता, बिकॉज इसमें इसका जो मेन कारण है वो एसनर सेल्स जो हमारे जो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनका ये डिस्ट्रक्शन है मतलब कंजेनाइटल, तो इसमें उससे तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन एक जब हम डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज़ को, तो एक जो नया ट्रेंड आ रहा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक बड़ा इशू बच्चों के सामने आ रहा है। जैसे जैसे जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हमारे कंट्री में लोगों के बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को हैवी फूड या रिच डाइट दें। तो आजकल
ये बड़ा कॉमन है, पास्ता, कोको कोला, ये सारी चीज़ें बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और इसी वजह से वो बाय द एज ऑफ 15 काफ़ी हैवी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और जो उनको एक रिस्क फैक्टर बनाते हैं कि वो डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और जो जिस तरह के डॉक्टर्स परामर्श देते हैं और जितना हम आपके जितना हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इसके प्रति, वो एक मेन स्टे रहेगा कि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। दूसरा, जब हम सभी लोग इलाज की बात कर रहे हैं, एक बड़ा ही कॉमन हम लोगों को अपने ओपीडीज में सभी देखते हैं, सभी डॉक्टर्स देखते हैं कि पेशेंट्स जब उनका कंट्रोल हो जाता है तो वो सारा कुछ छोड़ देते हैं। वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है। एक तो ये कोई खांसी जुकाम नहीं है जिसका कि सिम्टम्स आते रहेंगे, इसीलिए इसे स्लो डेथ भी बोला जाता है कि ये बहुत ही धीरे धीरे एक्ट करता है, नर्व्स को कमज़ोर करता है, आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो हम सभी पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए। अगर आपका HbA1c जैसे हम टारगेट करते हैं ओल्ड एज में 7% के अराउंड में रहे तो वो एक अच्छा कंट्रोल हम मानते हैं। 6 के अराउंड में रहे काफ़ी अच्छा कंट्रोल में माना जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक बार 6 हमने अचीव किया उसके बाद हम सारी दवा बंद कर दें या अनसॉलिसिटेड एडवाइस काफ़ी मिलती है। यहाँ पे हर कोई बता देता है कि आप ये ले लीजिए तो इससे ठीक हो जाएगा वो। तो जनरली मिथ्स को बस्ट करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें ट्रीटमेंट का पार्ट है। हमें ज़्यादातर मैं सभी पेशेंट से, सभी दर्शकों से यही अपील करूँगा कि वो लोग एक मतलब परामर्श लें, चाहे यूनानी से लें, चाहे आयुर्वेद से लें, चाहे एलोपैथी से लें, लेकिन अच्छे डॉक्टर के साथ में वो परामर्श लें। एक ऐसी अनसॉलिसिटेड एडवाइजेस को वो फॉलो ना करें बिकॉज वो ज़्यादा घातक है। जी, वक्त की कमी है थोड़ी मेरे पास, तो मैं आखिरी सवाल आप लोगों से बहुत जल्दी चाहूँगी कि फटाफट इन शॉर्ट मुझे बताएं कि वंस डायबिटिक इज़ ऑलवेज डायबिटिक, ऐसा माना जाता है क्योंकि आपको ताउम्र कहीं ना कहीं एक लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ता है और आप मतलब इससे अब बच नहीं सकते अगर एक बार ये बीमारी आपको घेर ले तो मेरा सवाल आप तीनों से यही है कि आप फटाफट से मुझे ये बताएं कि क्या कुछ ऐसी रिसर्च या कुछ ऐसे इलाज इजाद किए जा रहे हैं कि जिनसे जो पेशेंट है डायबिटीज़ का वो पूरी तरह से छुटकारा पा सके। देखिए, जहाँ तक आयुर्वेद मानता है ऐसे इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। जब अच्छा जीवन शैली आप जिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से आप रहेंगे, प्रकृति के साथ अच्छे से जिएंगे, तो आप बीमार ही क्यों होंगे। इन केस अगर हो भी जाते हैं तो शुरुआती दौर में आप बिल्कुल ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन जब अनियंत्रित हो जाते हैं तो आप इसको अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पूर्ण रूप से अच्छे हो सकते हैं। डॉक्टर अजय, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, डायबिटीज़ वंस डायबिटीज़ ऑलवेज अ डायबिटिक, डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक ये सही बात है। डायबिटीज़ होने, एक बार डायबिटीज़ एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद आप इसको कंट्रोल ही कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक कारण है उनको आप नहीं ठीक कर सकते, बट दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि एक बार आपको डायबिटीज़ हुआ तो आप डायबिटिक तो रहेंगे, बस आपका ड्रग्स का डोजेस कम हो जाएगा, मे बी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जा सकते हैं। अभी मतलब ऐसा कोई इलाज हम इजाद नहीं कर पा रहे हैं। यूनानी, हमारा यहाँ यूनानी में ऐसा है कि जड़ से बीमारी को हम जो है उसका इलाज करते हैं, जड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसी वजह मिलती है कि जी इसको डायबिटीज़ क्यों हुई पेशेंट को, तो उसका जड़ का अगर इलाज करें उस रूट कॉज का, तो उसको आराम पड़ सकता है, वरना डायबिटिक रहेगा और कंट्रोल रखना उसके लिए ज़रूरी है। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर और हमारे नाजरीन को इतनी फ़ायदेमंद जानकारी मुहैया कराई। मैं आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों का जवाब लेकर हाजिर हों। साथ ही अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ा कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है feedback@ddurdu@gmail.com। अब मुझे यानी रिंकी त्यागी को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपनी सेहत का रखें ख्याल। आदाब।